Hello everyone, welcome back. Let's begin with the new question. The question says divide number 20 into two parts such that their product is maximum. Now very easy question. Without wasting any time, let's quickly begin with the solution. Now dear students, इस क्वेश्चन में हमें 20 को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है सच दैट उनका प्रोडक्ट क्या हो, मैक्सिमम हो, राइट? उनका प्रोडक्ट मीनिंग उनका मल्टीप्लीकेशन शुड बी मैक्सिमम. अब देखिए किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए सिंपली कितने स्टेप्स होते हैं? 3 स्टेप्स. क्या है वो 3 स्टेप्स? लेट्स हैव देम ऑन द स्क्रीन. अब देखिए ये 3 स्टेप्स फॉलो करने के लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? फंक्शन एफ ऑफ एक्स, राइट? जो यहाँ पे डायरेक्टली हमें नहीं दिया है. तो यहाँ पे फंक्शन क्या है? प्रोडक्ट. जिसको भी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है वही हमारा क्या होता है? फंक्शन. तो यहाँ हमें किसको मैक्सिमाइज करना है? प्रोडक्ट ऑफ द टू पार्ट्स ऑफ 20. मतलब 20 के हम जो भी दो पार्ट्स करेंगे उनका प्रोडक्ट या उनका मल्टीप्लीकेशन क्या होना चाहिए? मैक्सिमम. तो वो प्रोडक्ट ही हमारा क्या होगा? फंक्शन होगा. अब वो फंक्शन फाइंड करने के लिए देखिए, क्योंकि 20 के दो पार्ट्स हमें फाइंड करने हैं, राइट? तो लेट अस कंसीडर वन पार्ट ऑफ 20 एज x एंड अदर पार्ट ऑफ 20 एज y. ठीक है, हमने 20 के दो पार्ट्स क्या ले लिए हैं? x और y. अब इट इज क्वाइट एविडेंट कि ये जो x और y है दोनों का टोटल क्या हो जाएगा? 20, राइट? सो x प्लस y विल बी 20. और इसको अगर हम रीअरेंज करें तो y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी? 20 माइनस एक्स. ऑल राइट. अब फाइनली हमें क्या मैक्सिमम करना है? प्रोडक्ट ऑफ दोज टू पार्ट्स, राइट? तो व्हाट इज माय फंक्शन इन दिस केस? प्रोडक्ट ऑफ द टू पार्ट्स ऑफ 20. अब प्रोडक्ट ऑफ टू पार्ट्स ऑफ 20 क्या हो जाएंगे? एक पार्ट है x, एक पार्ट है y. तो सिंपली प्रोडक्ट हो जाएगा x इंटू वाई. अब यहां पर देखिए x इंटू वाई में हम x को तो एज इट इज ले लेंगे एंड y की जगह पे वी कैन पुट 20 माइनस एक्स. तो ये हो जाएगा x इंटू 20 माइनस एक्स. और इसको एक्सपैंड करने पे वी गेट f ऑफ x एज 20x माइनस x इंटू एक्स विल बी एक्स स्क्वायर. तो फाइनली हमें क्या मिल गया है? हमारा फंक्शन f ऑफ x मिल गया है. एंड लेट अस से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. अब देखिए जैसे ही आपको आपका फंक्शन मिल गया उसके बाद आप सिंपली ये जो 3 स्टेप्स है इनको फॉलो करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा. तो स्टेप नंबर 1 में आपको क्या करना है? फंक्शन, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव और उसका सेकेंड डेरिवेटिव. तो चलिए यहाँ भी हम इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं. डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x. तो f ऑफ x का डेरिवेटिव हो जाएगा f डैश ऑफ x. 20 इंटू एक्स में 20 का डेरिवेटिव 20 विल रिमेन एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ x विल बी 1. सो इट विल बी 20 इंटू 1 दैट इज 20 एंड x स्क्वायर का डेरिवेटिव विल बी 2x, राइट? एंड लेट अस से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. अब इसको एक और बार अगर हम डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू x तो f डैश ऑफ x का डेरिवेटिव हो जाएगा f डबल डैश ऑफ x. 20 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 एंड माइनस 2 एज इट इज x का डेरिवेटिव 1. सो ओवरऑल ये पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा -2. लेट अस से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3. तो वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड स्टेप नंबर 1, fx, f डैश ऑफ x एंड f डबल डैश ऑफ x. अब स्टेप नंबर 2 में आपको सिंपली क्या कंसीडर करना है? f डैश ऑफ x को 0, राइट? सो लेट्स कंसीडर f डैश ऑफ x एज 0. अब f डैश ऑफ x हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है 20 माइनस 2x. सो 20 माइनस 2x विल बी इक्वल टू 0. इसको रीअरेंज करने पे वी गेट 2x इक्वल्स टू 20 एंड फाइनली ये 2 अगर वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 10. सो फाइनली वैल्यू ऑफ x इज 10. तो वो जो 20 के दो पार्ट्स है उनमें से फर्स्ट पार्ट को हमने x लिया था जिसकी वैल्यू हमें क्या मिल गई है? 10. तो इसका मतलब फर्स्ट पार्ट ऑफ नंबर 20 इज 10. अब देखिए ये x को अगर मैं यहां सब्सटीट्यूट करूं तो मुझे y भी मिल जाएगा, दैट इज द सेकेंड पार्ट. बट उससे पहले आपको एक और चीज यहां पे करनी है. जो x की वैल्यू आपको 10 मिल गई है, इस 10 को आपको कहां सब्सटीट्यूट करना है? थर्ड इक्वेशन में, डबल डेरिवेटिव में, राइट? ये दिख रहा है स्टेप नंबर 3. तो डबल डेरिवेटिव में x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करने पर अगर वो वैल्यू आती है ग्रेटर देन 0, दैट इज पॉजिटिव, तो फंक्शन हो जाएगा मिनिमम. और अगर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू आ जाती है लेस देन 0, दैट इज नेगेटिव, तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा? मैक्सिमम. तो यहां पे मुझे इस वैल्यू पे डबल डेरिवेटिव को चेक करना है कि ये पॉजिटिव आता है या नेगेटिव. तो उसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे? वी हैव टू पुट दिस x इक्वल टू 10 इन इक्वेशन नंबर 3. तो यहां पे देखिए
जो हमारा f डबल डैश ऑफ x है उसमें x वाला कोई टर्म है ही नहीं, वो एक कांस्टेंट है, तो इसका मतलब f डबल डैश ऑफ x की वैल्यू यहाँ भी क्या रहने वाली है, -2, राइट। और -2 डेफिनेटली क्या है, एक नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर मीनिंग लेस देन 0, राइट। तो अगर डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 है तो डेफिनेटली जो हमारा फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो देयरफॉर बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट वी कैन कंक्लूड दैट f of x is maximum at x equal to 10। तो हमने ये भी प्रूव कर दिया है कि x की वैल्यू अगर 10 है तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब फाइनली x के बाद हमें क्या फाइंड करना है, y, दैट इज सेकेंड पार्ट। तो वी नो दैट y इज 20 माइनस एक्स, तो यहाँ पे x की जगह पे सीधा 10 रख देंगे तो y हो जाएगा 20 माइनस 10, एंड 20 माइनस 10 इज नथिंग बट 10। तो इसका मतलब जो 20 के दो पार्ट्स हैं x और y, उनकी वैल्यूज है 10 और 10। तो यही वो दो पार्ट्स है 10 और 10 जिनसे उनका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।